गवर्नमेंट ने 3 कृषि कानून लागू किए हैं। पहले कृषि कानून को हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। आज की वीडियो में हम दूसरे और तीसरे कानून की बात करेंगे। दूसरे एक्ट का नाम है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। इसे शॉर्ट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कह सकते हैं, यानी अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी खेती की जा सकेगी। बात करते हैं इसके प्रावधान की। तो इसके अनुसार अब कोई भी स्पॉन्सर या कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी बड़ी कंपनी किसी एक फार्मर या एक से अधिक फार्मरों का कोई समूह उनके साथ एग्रीमेंट कर सकती है। एग्रीमेंट किस चीज़ का? एग्रीमेंट में होगा कि किसान अपने खेत पर कौन सी फसल उगाएगा और किस रेट पर उस कॉन्ट्रैक्टर को देगा, वो पहले से तय हो जाएगा। इसमें टाइम पीरियड का होगा, तो टाइम पीरियड एक क्रॉप सीजन से 5 साल तक का रखा जाएगा, वो एग्रीमेंट में पहले ही तय किया जाएगा। प्राइस की बात करें तो एग्रीमेंट में पहले ही लिखा होगा कि प्राइस फिक्स है या फ्लेक्सिबल। यदि फिक्स लिखा गया है तो जो रेट तय किया जाएगा उसी रेट पर किसान से फसल खरीदी जाएगी। लेकिन फ्लेक्सिबल वाला ऑप्शन चुना जाएगा तो फसल कटाई के वक्त मार्केट में यदि उस रेट से ज़्यादा रेट उपलब्ध होगा तो वो कॉन्ट्रैक्टर फिर उस रेट पर ही किसान से माल खरीदेगा। बात करें इसके अगले पॉइंट की, तो राज्य सरकार जो है उस एग्रीमेंट का एक फॉर्मेट तैयार करवा सकती है। वो एक एग्जाम्पल के तौर पर होगा, उस फॉर्मेट से आप एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। इससे क्या होगा, किसान को समझने में आसानी होगी और कॉन्ट्रैक्टर को भी समझने में आसानी होगी। साथ ही अगले पॉइंट की बात करें तो यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर किसान के खेत पर कोई स्ट्रक्चर तैयार करवाता है, या परमानेंट भी हो सकता है या टेम्पोररी भी हो सकता है, यदि खेती के लिए ही कोई स्ट्रक्चर तैयार करवाना पड़े तो एग्रीमेंट पूरा होने के बाद उस कॉन्ट्रैक्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो उस स्ट्रक्चर को हटवाए। यदि तय समय के अंदर वो स्ट्रक्चर नहीं हटवाता तो वो स्ट्रक्चर भी किसान का हो जाएगा। और उस एग्रीमेंट में कहीं भी खेत की ज़मीन से रिलेटेड कुछ भी लिखा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अनाज पर ही या फसल पर ही एग्रीमेंट होगा। उसका ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि खेत पर या ज़मीन पर कोई भी कब्जा नहीं किया जा सकेगा। अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें प्राकृतिक आपदा की बात कही गई है। यदि कोई भी प्राकृतिक घटना घटती है जिससे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन असंभव हो जाता है तो कोई भी दंडित कार्यवाही नहीं होगी, यानी किसान का इसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। अगला पॉइंट कहता है सेटलमेंट के बारे में। इसमें यदि कोई भी पक्ष असंतुष्ट होता है या लेन देन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए एक काउंसलिंग बोर्ड तैयार किया गया होगा, वो एग्रीमेंट में पहले ही लिख दिया होगा। वो बोर्ड उन दोनों के बीच सेटलमेंट करवाएगा। यदि फिर भी सेटलमेंट नहीं हो पाता है तो एसडीएम 30 दिन के अंदर उसका फैसला सुनाएगा। उसके बाद भी अगर असंतुष्टि होती है तो आखिरी अपील जिला कलेक्टर के पास की जा सकती है, जो 30 दिनों में अपना फैसला सुनाएगा। याद रहे, कोई भी पक्ष कोर्ट नहीं जा सकेगा, यानी इन फैसलों में भी कोर्ट की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। अगले पॉइंट की बात करें तो पेनल्टी है। ये क्या है? यदि गलती स्पॉन्सर की निकलती है तो वो एग्रीमेंट का 1.5 गुना हर्जाने के तौर पर किसान को देगा। यदि किसान की गलती निकलती है तो वो सिर्फ एग्रीमेंट में लिखे खर्चे की ही भरपाई करेगा, यानी कि किसान का इसमें भी कोई नुकसान नहीं होगा। बात की जाए तो इस एक्ट में कोई भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है। किसानों को इसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा डर है कि एमएसपी का इसमें एक्ट में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, कहीं हमारी एमएसपी छिन तो नहीं जाएगी। जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, आपकी एमएसपी है लेकिन हमने लिखा नहीं है इसमें, पर आपको एमएसपी मिलेगी। किसानों का कहना है कि नहीं, आप हमें लिख कर दे दीजिए एमएसपी, तभी हम मानेंगे। इस बात पर अभी काफ़ी विवाद चल रहा है। चलिए हम बात करते हैं अगले एक्ट के बारे में। अगला एक्ट है आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। यह एक्ट पहले से ही मौजूद है, इसमें अभी बस संशोधन किया गया है। नेहरू जी ने इस एक्ट को 1955 में ही लागू किया था। इसमें क्या होता था कि आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करने पर क्रिमिनल केस बन सकता था, यानी कि
इससे पहले हम भंडार नहीं कर सकते थे किसी भी सब्जी या फल या अनाज का, परंतु अब संशोधन के बाद किसी भी वस्तु का भंडारण किया जा सकता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ही भंडारण नहीं किया जाएगा, जैसे कि युद्ध, अकाल या फिर प्राकृतिक आपदा जैसी चीज़ों में, या फिर किसी चीज़ की कीमत अचानक से बढ़ने पर भी भंडारण नहीं किया जाएगा। इसमें एक अपवाद है कि यदि कोई बड़ी कंपनी है या फूड प्रोसेसिंग कंपनी है जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अत्यधिक है, तो उसे ज़्यादा फूड स्टोर करने की आवश्यकता होती है, तो इसलिए वो भंडारण उस समय भी कर सकता है। तो दोस्तों, इस पर भी एक विवाद है। किसानों को लगता है कि सरकार जो है वो बड़ी कंपनियों के साथ है, बड़े उद्योगपति के साथ है। बाकी दोस्तों, ये था आज का एक्ट। आपको ये एक्ट कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।